हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपको बताएंगे कि एक घर की बिजली फिटिंग कैसे की जाती है। कंप्लीट नॉलेज दी जाएगी आपको A to Z। ठीक है, तो कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है, तो सारी की सारी फिटिंग हम आपको पूरी डिटेल से समझाएंगे। तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कोई कमी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी। तो हमारे पास वायर है, वायर एक ग्रेट वाइट कंपनी की वायर है, ये डोमिवा। ठीक है, ग्रेट वाइट ब्रांड है, अच्छा ब्रांड है ये, बहुत बढ़िया। एंड विनय की एसेसरी है हमारे पास। तो हम वायरिंग ऐसे यूज़ करेंगे कि अगर आप घर में यूज़ कर रहे हो तो 3 तो वायर हो जाएंगी 1.5 mm की, 3 कलर अलग अलग के, रेड ब्लैक और येलो कर लो चाहे ग्रीन कर लो। रेड जो है फेस के लिए, ब्लैक न्यूट्रल के लिए, और येलो जो है हम इन्वर्टर के लिए यूज़ करने वाले हैं इस बिल्डिंग में। तो ये पैटर्न सारा ऐसे ही चलेगा। और पॉइंटों के लिए हम ब्लू कलर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, 1 mm में। और अर्थिंग अगर आप दे रहे हो घर में तो ब्राउन या ग्रीन कलर हम ले सकते हैं, वो भी 1 mm में। ठीक है, तो ये सारा पैटर्न हम इस तरह यूज़ करेंगे। मेन वायरिंग हम 2.5 mm डालेंगे। मेन वायरिंग जैसे मेन लाइन की होगी या AC की होगी तो वो हम 2.5 mm लाइन डालेंगे। तो शुरू करते हैं वायरिंग करना। उसके बाद हम आपको एक्सेसरी कनेक्ट करना बताएंगे, कैसे वायरिंग करते हैं और कहाँ से वायरिंग, कौन सी वायर उठाई जाती है। तो हमारे चैनल में बने रहिएगा। तो हमने फैन बॉक्स जो है साफ़ कर लिया, इसका मेन बोर्ड। ठीक है भाई, डब्बी खोल रहा है पॉइंट्स। ठीक है, और इसके लिए हमें एक स्पेशल वायर की ज़रूरत पड़ती है वायरिंग करने के लिए। आप देख रहे हो, स्प्रिंग वायर बोलते हैं इसको। ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके मुंह पे या तो टेप कर दो आप, या इसकी हुक आती है, हुक लगा दो। तो इससे हम वायरिंग करेंगे। इसको जिस वायर पाइप में डालते हैं वो बड़ा आसानी से इस तरह चला जाता है। जैसे ये देखिए, ये जा रहा है ना, तो बड़ा आसानी से बैंड वूंड को मूव हो जाता है। ठीक है, तो हम ये स्प्रिंग जो है फैन बॉक्स की किसी पाइप में जिस तरफ हम वायर डालना चाहते हैं उस तरफ ये स्प्रिंग ऐसे डाल देंगे, तो ये स्प्रिंग उस तरफ चला जाएगा। ठीक है, उस वायर की तरफ। तो हम ये स्प्रिंग डाल रहे हैं। कड्डी, ये देखिए वो स्प्रिंग निकाल रहा है भाई। ये देखिए वो चला गया स्प्रिंग। ठीक है, तो हम इसके साथ वायरिंग कनेक्ट करेंगे। तो काफ़ी सारा स्प्रिंग है, ये चला जाएगा उस तरफ, तो इसके साथ वायर बांध देते हैं हम। ठीक है, तो गाइस हमने स्प्रिंग डाल दिया है। ठीक है, तो इस स्प्रिंग के साथ हमने वायर टेप कर दिया है। वायर वही जो हमने बताया था पैटर्न, 1.5 mm में रेड, ब्लैक और येलो, और 1 mm में अर्थिंग डाल रहे हैं हम ग्रीन वायर। ठीक है, तो 4 तारे ये हमने उठा ली है। इस तरफ से जाएंगी, उस तरफ निकलेंगी। ये मेन बोर्ड से लाइन उठाई गई है सीधी। ठीक है, तो ये सीधी लाइन उस तरफ इस बोर्ड के लिए चली जाएगी। तो हम डाल के बताते हैं भाई, खींचना यार उधर। ठीक है, ये देखो ये वायर जा रही है, वो चली जा रही है, और उस तरफ निकल जाएगी, वो निकल जाएगी। ठीक है, इस तरह से वायर डाल सकते हैं। और कौन सी वायर कहाँ छोड़ दी है वो हम आपको बाद में बताएंगे। अब हमने यहाँ से 2 वायर और ऐड कर ली। ठीक है, इस फैन बॉक्स पे आने के बाद वो किसकी ऐड की हमने, ब्लू कलर की हमने बताई थी ना आपको कि पॉइंट्स की यूज़ करेंगे। एक तो पॉइंट वो रहा और एक पॉइंट वो रहा, इनकी वायर हमने ये साथ में उठा ली है। ठीक है, अब ये वायर हो गई 6 तार हो गई। ठीक है ना, तो इसको हम उस बोर्ड तक लेके आएंगे। उसके बाद बताएंगे कौन सी वायर कहाँ और कहाँ रुकेगी। ठीक है, कैसे रुकेगी। तो गैस जैसे हमने आपको बताया था कि 4 तारें वो मेन थी, ब्लू कलर की हाफ थी, वो हमने कैसे छोड़नी थी कि जैसे वो देखो, आप देख रहे हो ना, एक ब्लू कलर की पड़ी है, एक ब्लैक पड़ी है और एक ग्रीन पड़ी है वायर। ग्रीन जो हमने 1 mm उठाई थी वो वाली वायर है, वो दी हमने पंखे को अर्थिंग के लिए। और ब्लैक जो वायर है वो न्यूट्रल दी हमने, और ब्लू जो वायर है वो पॉइंट की तार है, जैसे पंखे को दी है, होल्डर को दी है, ट्यूब के दे दी। ठीक है ना, वो देखिए वहाँ पे दे रखी है। ब्लैक और ब्लू एक पॉइंट पे रुकेगी। जैसे यहाँ से ब्लू वायर उठी और यहाँ बोर्ड तक आ जाएगी।
और वहाँ से ब्लू वायर उठी तो यहाँ बोर्ड तक आएगी। लेकिन जो ब्लैक वायर है वो हर जगह कॉमन होगी, यहाँ भी मिलेगी आपको और वहाँ भी मिलेगी आपको, वहाँ भी मिलेगी, ये कॉमन है। अर्थिंग वायर हम देंगे फैन को दे देंगे और यहाँ पॉइंट को दे देंगे, इसके लिए अर्थिंग वायर होती है, ठीक है। और जो वायर हमने उठाई थी रेड और येलो, रेड येलो वायर उस मेन बोर्ड से ही आएगी, ठीक है, और सीधी यहाँ बोर्ड पे आके रुकेगी, इस स्विच बोर्ड पे, और वो रास्ते में कहीं भी नहीं रुकेगी, ठीक है। तो इसके हम कनेक्शन स्विच के करेंगे तब पूरे डिटेल में समझाएंगे, हमारी वीडियो के साथ बने रहना, ठीक है। तो गैस हमारी वायरिंग हो चुकी है पूरी, ये देखिए हर जगह हमने वायरिंग कर दी है, ठीक है। सेम वही पैटर्न है, ब्लैक वायर कॉमन, ब्लू वायर पॉइंट की है, इसी तरह वो देखिए, ठीक है। तो तब हम करेंगे इसकी कनेक्शन, ठीक है, सेम ही पैटर्न होगा। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि यहीं पे सारा कुछ बना हुआ है, देखो रेगुलेटर है, कंप्लीट शीट है, इसके हम कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले ये जो रेड वायर है इनको अलग कर लेंगे, ठीक है, गांठ लगा लीजिए इनको, येलो वायर अलग होगी, गांठ लगा दीजिए इसको। ये येलो होगी, ये जो येलो और रेड वायर है वह मेन बोर्ड से आएगी, ठीक है, और वहाँ से यहाँ से यहाँ से रास्ते में कहीं भी नहीं होगी। ये जो चार तार है, ये वायर है वो हर जगह होगी, ब्लैक वायर, ठीक है। और ये जो वायर्स है ब्लू कलर की एक है वो, ठीक है, ये पॉइंट्स की हैं, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही और ये रही, ठीक है। जितने पॉइंट उतनी वायर हो गई। तो गाइस हमने देखा ना ये रेड वायर है, पकड़ी सीट पकड़ी कितना, तो सारे बटन के नीचे कॉमन हो जाएगी रेड वायर और कहीं यूज़ नहीं होगी, ठीक है। और इसी तरह ये येलो वायर है वो इनके नीचे हो जाएगी, यानी ये दोनों अलग अलग होगी, इकट्ठी नहीं होगी, ठीक है। ये इसके नीचे हो जाएगी। ये भाई हमारे कनेक्शन कर रहे हैं। इन नट बोल्ट्स को अच्छी तरह से टाइट कर देंगे ताकि ये स्पार्क ना करे, स्पार्क करता है तो स्विच वगैरह सड़ जाता है, लूज़ हो जाता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वायर जोड़ेंगे, ये जो ब्लैक वाली वायर है ना, ये ब्लैक वाली वायर हर जगह कॉमन होती है। तो स्विच बोर्ड में यहाँ ये आकर लगेगी सॉकेट में, देखना ये लिखा होगा ना एन, एन के ऊपर लगेगी, ध्यान, एन का मतलब न्यूट्रल, ये यहीं लगेगी स्विच बोर्ड में और कहीं भी यूज़ नहीं होगी, ठीक है। एक यहाँ यूज़ होगी, एक कहीं पॉइंट होगा वहाँ यूज़ होगी, कहीं फ़ैन होगा कहीं भी वहाँ यूज़ होगी, लेकिन बोर्ड में जाके सिर्फ यहीं लगेगी और कहीं नहीं लगेगी। अगर इसमें इंडिकेटर दिया तो उसमें दे सकते हो, नहीं तो नहीं, ठीक है। हमने इंडिकेटर दिया नहीं तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। ये जो वायर है अर्थिंग की, हमने फ़ैन को अर्थ दिया और ये बोर्ड में आके ये ऊपर 5th पॉइंट होता है ना अलग, आप सोचते हो कि ये पता नहीं किस काम के लिए आता है, ये इस काम के लिए आता है। यहाँ आप अर्थिंग की वायर दोगे, इससे क्या हो गया कि जो भी हम सामान चलाएंगे अगर 3 कोर वायर है तो हमें झटका नहीं लगेगा, करंट नहीं लगेगा। फेस हो गया, ये इन्वर्टर हो गया, ये अर्थिंग हो गया और ये न्यूट्रल हो गया। ਇਹਦਾ जंपर दे एक दे दे। तो ये सारे के सारे कनेक्शन हो गए। हुए कैसे हैं, जैसे वो वाला फ़ैन है, ठीक है, फ़ैन की तार ये रही, 2 गांठ लगाई हमने, निशानी कर ली थी, ये रेगुलेटर में आएगी और रेगुलेटर की दूसरी तार स्विच में जाएगी। और इसी तरह बाकी के जो पॉइंट हैं, जैसे इसका हो गया,
ये सारे स्विच के ऊपर वाली साइड लगेंगे। ये भी फ़ैन की होगी और ये जो पॉइंट हो गए, इसकी जो हाफ़ है ऊपर वाली साइड ये एल की तरफ जाएगी। ठीक है, ये एल की तरफ जाएगी, ये न्यूट्रल हो गई, ये हाफ़ हो गई। तो इस तरह हमारे ये सारे बोर्ड के कनेक्शन हो गए और ऊपर होल्डर वो हम लगा के बता देंगे आपको। ये हमारी शीट रेडी है, लगने के लिए तैयार है। ठीक है।